सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और क्योंकि आपको केक से आइडिया हो गया होगा कहीं ना कहीं का आज का सफ़र होगा। तो जी आज मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे का बहुत क्लोज़ फ्रेंड है उसकी तरफ, और उसकी मदर भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और वो लोग लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे और सना से कहा कि आप मिलने के लिए आ जाएं। तो क्योंकि काफ़ी हमारा दिनों से प्लान बन रहा था, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ सना की ज़ाती मसरूफ़ियत भी थी, कुछ उनकी अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत थी, क्योंकि वो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ से लाहौर। तो लिहाजा फिर उनके, और दूसरा उनके हस्बैंड की जॉब गवर्नमेंट जॉब है, तो वो उनकी पोस्टिंग भी लाहौर हो गई थी। तो वो काफ़ी इस तरह के चक्कर थे, दरमियान में अब्बू की डेथ भी हो गई, तो मैं जा नहीं सकी। तो अब दोबारा वो आई हुई थी लाहौर से, उनके बच्चों के एग्ज़ाम थे, दोनों बच्चों के एक एक दो दो पेपर्स रह गए थे। तो चूँकि यहीं का उनका एड्रेस था, तो लिहाजा वो यहाँ एग्ज़ाम देने आए हुए थे। तो मुझे फिर सुमैया की कॉल आई कि आप आ जाओ, बल्कि मैं ऐसे कहती कि सुमैया मैं तो आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी नहीं ले सकी, क्योंकि अब आप अचानक कह रही हो। तो कहने लगी नहीं, गिफ्ट की कोई बात नहीं साइमा, आप ज़रूर आओ और सना को भी साथ लेके आओ, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि हम लाहौर जाने से पहले एक हेल्दी हमारी एक गैदरिंग हो जाए। तो फिर मुझे ज़रा जल्दी घर से निकलना पड़ा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप यूँ करें कि जो आप बच्चों की ट्यूशन्स आज आप उनको छोड़ दें, और असलम अंकल को हम अपने साथ ले जाते हैं। तो कह रहे ठीक है, क्योंकि हमारा शहरदारी भी है माशाल्लाह। उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मेरे अपने हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और जो उनका डिपार्टमेंट है मेरे देवर का भी वही डिपार्टमेंट था। बच्चे आपस में क्लास फेलोज़ हैं। तो इस तरह ये है कि बहुत ज़्यादा इनसे समझ लें कि हमारी एक फ़ैमिली ही साथ, समझ लें इनके साथ हमारा रिलेशनशिप है। तो जी असलम गेट खुल नहीं रहा था, उनके ड्राइवर भी ज़रा बाहर गए हुए थे। तो असलम अंकल को मैंने कहा बेल दीजिए। इतने मैंने सुमैया को कॉल की, सुमैया ने कहा कि मुलाज़म अचानक बाहर चलेंगे, कुछ सामान चाहिए था, तो मैं खोल देती हूँ। तो खैर जिसने अंदर से लॉक उसका खोल दिया, और हम इस तरह घर में एंटर हो गए। तो जी जब हम पहले आए थे तब माशाल्लाह हम ज़्यादा फ्रेंड्स थी, और गैदरिंग भी ज़्यादा थी। इस दफ़ा मैं और सना ही थे, तो लिहाजा हम दो ही ने बड़ा खैर बहुत मज़ा आया। सुमैया ने बड़ा वार्मली वेलकम हम सबको किया। लेकिन जब हम घर में एंटर हुए थे, थोड़ा सा एहसास ये हुआ कि ये वही घर है जहाँ मकीन ज़्यादा थे। हम लास्ट टाइम फ्रेंड्स भी हम ज़्यादा थे, इस दफ़ा हम लोग फ्रेंड्स भी कम थी और मकीन भी बहुत कम थे। और जी मकीनों के साथ साथ घर में सामान भी बहुत कम था। उसकी रीज़न ये थी कि वो ये लोग चूँकि घर सामान शिफ्ट कर रहे थे। अभी चूँकि जो इनका बेटा है उसका तो लाहौर में एडमिशन हो गया है, वो अपने बाबा के साथ जा चुका था, क्योंकि उनके बाबा की पोस्टिंग भी हो चुकी थी। तो बेटी अब इधर ही थी, जो कि उसने एग्ज़ाम देने थे। तो जी उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान रख के बाकी सारा सामान जो था उन्होंने लाहौर भिजवा दिया। तो घर भी बड़ा खाली था। तो ये जगह जगह बच्चों के नाम की उन्होंने रखी हुई थी, समझे निशानियाँ ही होती हैं, जो गिफ्ट आए हुए होते हैं। तो सुमैया ने कहा कि आप हमारा घर इस तरह दिखा दो कि एक तो वैसे दिखा भी दो, चलो हाउस टूर भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कोई झंका ही बंदा हो जो इसको रेंट पे लेना चाह रहा हो, या इसको ख़रीदना तो शायद वो ना बेचना चाहे, या कोई बैंक वाले ऑफिस वाले या कोई भी रिहाइश के लिए घर को अच्छे तरीके से जो रखे, वो को लेना चाह रहे हैं, तो चले वो भी डिटेल्स में देख लेंगे। तो जी हमने कहा चलो, मैंने और फिर सना सना ने भी हाउस टूर दिया, मैंने भी सोचा कि दे देती हूँ। तो जी सुमैया के साथ मैं तो किचन में फ़ौरन आ गई, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के घर में स्पेशली मुझे इस तरह बैठना ज़रा मज़ा नहीं आता मुझे। तो चूँकि मुझे किचन से मोहब्बत है, मैं किचन में बड़े शौक़ से काम करती हूँ, तो लिहाजा मैं किचन में ना साथ ही हेल्प के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि फालतू भी तो बैठना है साथ, चलो गपशप भी बंदा करता है और किचन में साथ हेल्प भी करा देता है। और यकीन माने ये बड़ी एक ना, ये नहीं कि मेरे में आदत है तो मैं इसलिए कह रही हूँ, ओवरऑल मैंने देखा है कि जो गेस्ट आके बिल्कुल ऐसे टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं और उठते भी नहीं हैं, इवन हर चीज़ के लिए मेहमानों को आवाज़ देते हैं। तो वो और दूसरे गेस्ट वो जो होते हैं जो उठ के आपके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी हेल्प भी साथ करवा दे, बर्तन लगवा दे, उठवा दें, तो उसमें भी वो कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन गेस्ट के साथ जो कि बस एक बैठ के इंजॉय करते हैं। बहरहाल ये अपनी वो होती है। तो सुमैया ने कहा कि आप मेरी हेल्प कराएं, और जी आप पिज़्ज़ा रखें, उसको बेक ही हो सकता था, और साथ में मैंने वो रख दिया। साथ में जनाब सुमैया ने एंड पे चिली फ्लेक्स नहीं डाले थे, तो मैंने इसे कहा कि आप
क्रश चिली फ्लेक्स डालो। उससे ये होगा कि जब आप पिज़्ज़ा एंड पे जो फ्लेवर होगा वो सिर्फ चीज़ का नहीं होगा, उसमें थोड़े स्पाइसेस भी ऐड होंगे। तो सुमैया ने मेरे कहने पे दोबारा चिली फ्लेक्स डाले और उसको बेक होने के लिए रख दिया। तो साथ जी वो चिकन पकौड़ा बना रही थी और उसने बेसन भी घोल रखा था और साथ में उसने चिकन जो था वो भी गला के स्पाइसेस डाल के वो भी उसने रख दिया था। तो मैंने कहा कि साथ मैंने पिज़्ज़ा रखा और वो चिकन पकोड़ा निकालने के लिए रखा। तो मैंने सोचा चले मैं आपको बैकलॉन भी दिखाती हूँ। तो जो लोग मेरी यूट्यूब फैमिली उनको आइडिया है, जिन्होंने मेरे अपने घर का भी हाउस टूर थोड़ा बहुत जितना मैंने बनाया है तो उसमें मैंने दिखाया है कि मेरे हस्बैंड को भी बैक लॉन बहुत पसंद है। मैं उनसे हल्का कह रही थी कि राशिद आप ना एक फ्रंट लॉन बड़ा बना ले, तो वो कहने लगे नहीं साइमा, बैक लॉन का ये फ़ायदा होता है कि आप जो हैं वो कि जो घर की लेडीज़ होती हैं वो एटलीस्ट बैक लॉन को एंजॉय करती हैं, क्योंकि फ्रंट की तरफ अक्सर ये होता है कि ड्राइवर्स और गार्ड वगैरह बैठे होते हैं। तो बैक लॉन में ये होता है कि लेडीज़ आराम से बैठती हैं, गपशप भी एंजॉय भी करती हैं। तो जी मैं बैक लॉन के साथ साथ मैं वापस आई, मैंने किचन में वो एक पूर इसका निकाल दिया। अब मैंने दूसरा पूर इसमें चिकन पकौड़ा का डाल दिया था और साथ साथ मैं देख रही थी कि पिज़्ज़ा बना कि नहीं बना। पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट 60% बन चुका था। जब तक ये फ्राइड होता तब तक ये हो जाना था। तो सुमैया जी भल्ले भी बना रही थी, इसमें क्रीम और से दही ऐड करना था। ये चीज़ सुमैया की अपनी ही रेसिपी है। पिज़्ज़ा उसने मेरी रेसिपी से बनाया है और जो दही भल्ले बाकी सामान है उसका वो उसकी अपनी रेसिपीज़ हैं। तो जो उस जब मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी लगाई और जो लोग नए जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो मेरे चैनल पे जाके देखें कि मैंने पिज़्ज़ा की एक स्पेशल रेसिपी लगाई हुई जिसमें सारा डिटेल से पिज़्ज़ा मैंने बनाना सिखाया है। तो सुमैया का मुझे स्पेशल थैंक्स का फ़ोन आया कि साइमा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत हेल्प होगी लोगों के घर में जो पिज़्ज़ा बनाते हैं। फिर मैं घर में उसने कहा मैं घर में बनाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह किसी को फ़ीडबैक दें, उसको आप हौसला बढ़ता है इस तरह अगर आप किसी को फ़ीडबैक दें। और उसने फ़ौरन मुझे यकीन माने उसे देखने के बाद उसने कहा कि मैं बना के बताऊंगी भी। तो उसने मुझे लगता है मेंशन भी किया था बनाने के बाद। तो ये सेकंड टाइम बना रही थी। तो उसने कहा कि मैंने साइमा से ये सीखा और मैं इसको चलो बना के भी खिलाऊंगी। और ये बहुत बेहतरीन वाकई पिज़्ज़ा बना था। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। उसमें डो भी थी और उसमें उसका सारा जो था ऊपर लगाए हुए स्पाइसेस भी। तो जी मैंने साथ से उसके असेंबल कर दिए दही भल्ले जो उसकी अपनी ही रेसिपी थी, बड़े मज़ेदार थे। सुमैया ने बड़ा एहतमाम किया था और सुमैया भी उन लेडीज़ में से है जो कि घर आए गेस्ट को बहुत प्रोटोकॉल और इज़्ज़त देती हैं। और सब सामान ही घर का बनाया हुआ था, सिवाय पेस्ट्री जो बिस्किट्स की ऐसे जो एक दो चीज़ें थी जो उसने रखी थी। अदरवाइज सारा सामान ही उसने घर का बनाया हुआ था और वो भी उन लोगों में उसका शुमार है जो गेस्ट को घर बना के और खिला के खुश होते हैं। तो जी पिज़्ज़ा बन चुका था और कहीं जाके इस तरह बेक करना बड़ा मुश्किल होता है। और पिज़्ज़ा जी बड़ी मुश्किल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत प्लेट में आ गया। ये आ ही नहीं रहा था क्योंकि आप जब किसी का किचन यूज़ करते हैं उसमें टूल्स गैजेट्स पैंस हर चीज़ जो होती है वो बड़ी ना आप समझ लें कि वो अलग सी होती है। आपको अपने टूल्स की आदत होती है। तो शुक्र है जी, मैंने शुक्र कहा कि पिज़्ज़ा टूटा नहीं है। तो ये जी पिज़्ज़ा निकला है। उसके बाद सुमैया ने इसके पीसीज वगैरह किए और उसने बताया कि जी ये मैंने साइमास कॉर्नर की रेसिपी ही मैंने ली है। और मुझे अच्छा लगा कि उसने सीखने के साथ साथ बड़ा अच्छा सीखा है। स्टूडेंट वही होता है जो बहुत अच्छा सीख के उसको परफेक्ट बना दे। तो सुमैया ने भी साबित किया है कि वो अच्छी स्टूडेंट है। उसने बड़े दिल से बड़ा अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बनाया। आपको शक्ल से भी देख के आइडिया और होगा कि जो क्रस्ट है इसका उसकी वो पतला भी ठीक है और आगे से जो उसने ऊपर स्पाइसेस बाकी चीज़ें भी असेंबल की वो भी ज़बरदस्त थी। तो जी खैर थैंक यू सुमैया, आपने बनाया और खिलाया भी मुझे। और आप इस बात पे भी आपका थैंक यू कि आप अच्छी स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा सीखा है इसने। और हमेशा अगर आपकी जहाँ से सीखते हैं और उसका एक दफ़ा नाम ले लें तो मेरे ख्याल में वो खुश होता है बंदा कि यार ये वो बंदा है और जो कि सीख के भी अगले का नाम ले रहा है। अदरवाइज़ बहुत से लोग सीखने के बाद नाम भी नहीं लेते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने बरमला कहा कि मैं साइमास कॉर्नर्स का पिज़्ज़ा ट्राई किया है। तो ये जी देखें फाइनली टेबल लग गई। सैंडविचेस थे, इसमें चिकन पकोड़ा था, दही भल्ले थे, ये मैक्रोनी थी, पिज़्ज़ा था। और अगर उनमें से कुछ चीज़ स्किप हो जाए तो उसके लिए माजरत। और जूसेस थे और ड्रिंक्स थे। उसको पता था। मुझे इतना अच्छा लगा। सुमैया ने कहा कि साइमा तुम्हें भी मरिंडा पसंद है, तो देखो मुझे पसंद है। तो उसने ये मेरे लिए मरिंडा भी स्पेशली मंगाई। तो जी ऐसे लोग हैं। हालांकि सुमैया से मैं आप बताऊं, सुमैया से मेरी कोई डिटेल्स में हमारी गपशप या समझ लें कि हमारी कोई ऐसी दोस्ती नहीं कि दिन रात का हमारा आना जाना हो। हम कभी कभी मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलते हैं
लेकिन इतने में भी किसी को आप अच्छी चीज़ें याद रख लें किसी से मुतल्लिक, तो आपको खुशी होती है। तो जब उसने मुझे कहा कि मुझे भी पता है तुम्हें मरिंडा पसंद है, तो बड़ी हैरान भी हुई कि मैंने इसके साथ कभी ऐसे नहीं बताया कि मुझे पसंद है, लेकिन उसने कहीं सुना होगा चैनल पे या वैसे, तो उसने बड़ा मुझे अच्छा लगा कि वो उसने मेरे लिए मरिंडा मंगवाया है। और खैर जी, फ्रंट से मैं इसका लॉन दिखाती हूँ। मुझे हमेशा सुमैया कहती थी कि हमारा घर बड़ा ठंडा है, तो मैं कहती थी शायद सुमैया को ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन जब मैं गई हूँ इस दफ़ा, तो मैं वाक़ई हैरान हुई हूँ कि इनका घर वाक़ई बहुत ठंडा है। और शायद रीज़न यही है कि एक तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, दूसरा इनका ये है कि इन्होंने फ्रंट और बैक लॉन दोनों ही दिए हुए हैं और इससे भी घर ठंडा है। तो मैं सोच रही थी कि इस तरह तो फिर जो हमारा घर बनना है वो भी ठंडा ही होगा। इतना वेंटिलेशन भी वहाँ भी है और बैक और फ्रंट लॉन भी है। तो ये जी सुमैया ने देखें टेबल कितना अच्छा लगाया हुआ है, और माशाल्लाह हर चीज़ थी खाने में और बहुत ही सुपर डिलीशियस थी। और जी उसके हस्बैंड को भी ये घोड़े बड़े पसंद हैं, तो उन्होंने भी ये पिक्चर्स भी लगाई हुई और वैसे इसका एक मॉडल सा भी रखा हुआ है। तो जी मैंने सोचा कि खा पी तो रहे हैं, खा पी से फारिग होके क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट का भी दिखाऊं और इनका घर भी थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊं। और ये मैंने सुमैया की इजाज़त से उसका घर भी दिखा रही हूँ, और उसका ये थोड़ा बहुत जो मुझे आइडियाज़ सोच रही थी कि अच्छे लग रहे हैं। आज जिस हो सकता है देखें बहुत से लोग हैं जो नए घर बनवा रहे हैं, और किसी जो नया फर्नीचर बना रहे होते हैं और किसी का इस तरह दे के होम टूर, तो उनको आइडियाज़ आ जाते हैं। तो ये बनाने का मकसद भी ये होता है कि जो लोग थोड़ा सा जिनको आइडियाज़ की कमी होती है वो इस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। और मैं भी जैसे लोगों का अगर देखती हूँ, जैसे मैं घर बना रही हूँ, मैं टाइल्स चेक कर रही हूँ कि टाइल्स कौन सी लेनी है, दरवाजे कैसे होने चाहिए, या आपस में इनका कलर कॉम्बिनेशन हो रहा है, सिमेट्री है या नहीं है। तो सुमैया ने घर ऑल्दो पुराना था लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन और साफ़ सुथरा रखा हुआ था। और मैं सच बताऊँ, सुमैया घर देख के ना मुझे अपना पुराना ससुराली घर याद आ गया। वो भी ऐसे ही था, बड़ा सारा लॉन था, बड़े बड़े पोर्च थे, बड़ा बरामदे थे और बड़ा ही पुराना। तो मेरी बेटी हमेशा मिस करती है उस घर को कि मामा वो घर हमने ऐसे ही मतलब उसको सेल आउट कर दिया। और सेल आउट करने की रीज़न ये थी कि वो जहाँ हमारा घर था वो अब मार्केट बन गई थी, तो वहाँ इवन अब गाड़ियाँ भी गुजरनी मुश्किल होती जा रही थी। तो फिर मजबूरन हमें वो घर सेल करके हमें इन सोसाइटीज़ में आना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हो गया था कि बाज़ का तो हमें गाड़ी से पैदल चल के घर आना पड़ता था। तो सुमैया आपका घर देख के मुझे अपना ससुराली घर याद आ गया, और बड़ा अच्छा प्यारा था। और मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के, उन्होंने बहुत अच्छा घर मेंटेन किया हुआ था। ग्रीनरी क्या, घर क्या, अपने दौर का बेहतरीन खूबसूरत घर था माशाल्लाह। इस घर से डबल हमारा घर था, और मेरी सास ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था। तो जिस सुमैया ये घर देख के आज मुझे पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। तो जी हमारे जाने से पहले सुमैया ने हमें गिफ्ट्स दिए, और जिस मेरे कुछ चीज़ें तो मेरे सुमैया सना की सेम थी। एक उसे मुझे एक्स्ट्रा गिफ्ट ऐसे दिया कि उसको कहने लगी कि मुझे पता है साइमा को क्रॉकरी बहुत पसंद है, तो उसने फिर मुझे केक सेट दिया। आप इसको पिज़्ज़ा सेट भी कह सकते हैं। तो सुमैया थैंक यू सो मच, तुमने इतना एहतमाम भी किया, इतने प्यार से बुलाया, क्योंकि प्यार से बुलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। गिफ्ट तो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो आप किसी को इज़्ज़त एहतराम और प्यार के उसमें देते हैं। तो बहुत ही प्यारे गिफ्ट थे, और सुमैया ने बहुत दिल से बुलाया, और उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मज़ा आया। वो हमें बहुत अच्छी होस्ट भी है, और दूसरी बात है मिलनसार बहुत है, बहुत हम्बल है, बहुत प्यार से बोलती है। तो आप भी देखिए गिफ्ट कितने प्यारे थे, नाइस थे, कलरफुल था, बहुत प्यारा था। तो मुझे भी ये गिफ्ट बहुत अच्छे लगे, इंशाल्लाह मैं यूज़ भी करूँगी। और उसकी मेहमान नवाज़ी का मैं दोबारा कह रही हूँ बहुत शुक्रिया। उसने हर चीज़ घर बनाई और बहुत प्यार मोहब्बत से बनाई। और ये देखें, ये छब्बियाँ, यहाँ की लोकल ज़बान में इसको छब्बियाँ कहते हैं। हम लोग पंजाबी हैं तो हम इसको छाबियाँ कहते थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि यहाँ की ज़ुबान में इसको छब्बियाँ भी कहते हैं। जी चाय के 3 कप आ गए, और मेरा कप मुझे थोड़ा सा चाय ठंडी लगी और थोड़ी सी मुझे समझ लें कि गाढ़ी लगी, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा इसमें पानी और पत्ती ऐड करके मुझे दोबारा गर्म करके देंगे तो चाय का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। तो सुमैया ने कहा हाँ मुझे पता है तुम गाढ़ी चाय नहीं पीती। तो बहुत मज़ेदार चाय थी, और थैंक यू सो मच सुमैया। और अब हमारे जाने का वक्त था, तो मैंने सुमैया से कहा कि मेरे हाथ में ऑलरेडी बैग है और कुछ सामान है, तो आप थोड़ी सी हेल्प करें और ना ये गाड़ी तक सामान पहुंचा दें। तो उसने कहा कि चले ठीक है। तो सुमैया ने सामान उठाया और मेरे साथ गाड़ी की तरफ आ गई। सुमैया ने हमें तहाइफ के साथ साथ जनाब वापसी पे मुझे मैक्रोनी का भी बॉक्स दिया। उसने कहा कि बच्चे नहीं चुके आए थे, तो ये मेरे बच्चों के लिए उसने मैक्रोनी दी, और सना को उसने फ्रूट चाट दी,
क्योंकि सना फ्रूट चाट की शौकीन है, तो उसने मुझे बच्चों के लिए मैकरोनी एक बॉक्स भर के दिया कि सामने, चूँकि बच्चे थे नहीं, उसकी बड़ी बेटी थी वो एग्ज़ाम दे के आई हुई थी, सो रही थी, और बेटा उसका ऑलरेडी वहाँ था लाहौर। तो फिर बच्चे, फिर इस तरह बच्चों ने भी बोर होना था कि घर में कोई था नहीं, तो लिहाजा जी उसने हमें खाने पीने का सामान साथ ही दे दिया। और बड़ा ही एक प्यारी शाम, खूबसूरत शाम रही है। बड़ा टाइम हमने गुजारा, क्योंकि असलम अंकल हमारे साथ ही थे, तो हमें कोई वो भी नहीं था कि जी आने जाने का इशू या को भी है, घर में भी सबको पता ही था कि हम कहाँ आए हुए हैं। तो जी बड़ा एक खूबसूरत प्यारा शाम गुजरी। और बहुत ही, सुमैया हमारी उन फ्रेंड्स में से नहीं है जिससे डेली हम गपशप करें, लेकिन उसके बावजूद बड़ी हम्बल और अच्छी पर्सनैलिटी है। तो जी लोग चाहे आपके साथ पुराने दोस्त हों ना हो, कुछ लोग आपको ज़िंदगी में कभी कभी मिलते हैं तो अच्छी याद छोड़ के जाते हैं। तो ये जी हमारे उन लोगों में से इसका भी शुमार है। ये अब लाहौर शिफ्ट हो रही हैं, अल्लाह जहाँ रखे इनको खुश रखे और आबाद रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। तो अब आते मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि हो सकता है इस घर में अब हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि समैया ने लाहौर का भी कहा था कि आप जब आओ लाहौर हमारी तरफ आओ, तो इंशाल्लाह जब जाएंगे उधर भी जाएंगे। और मैंने अब उसे दावत दे के आई थी कि चूँकि आप और आपकी बेटी इस टाइम घर हो, बच्चे तो बाकी तो लाहौर गए हुए हैं, तो आप जैसे एग्ज़ाम से फ़ारग हो तो मेरी तरफ आओ, गपशप भी करेंगे, मिलेंगे भी। तो उसने वादा किया था कि हाँ जी मैं ज़रूर इंशाल्लाह, बस बच्चे बेटी के एग्ज़ाम हो जाए तो मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगी। तो अल्लाह बच्चों को कामयाब करें। तो जी एक बड़ी प्यारी खूबसूरत शाम का इख्तिताम ऐसे हुआ। अच्छी गैदरिंग थी, ऑल्दो मैं और सना ही थे, लेकिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि सुमैया कहीं बोर होने नहीं देती, छोटी छोटी बातें करती रहती, सुनती रहती, और मुझे इसकी बात बड़ी पसंद है, मशवरा लेती भी है, उसको मानती भी है और फिर उसको कंसिडर भी करती है। तो जी बहुत से लोग ऐसे कम होते हैं आपसे जो इस तरह मिले। ये जी सुमैया ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं वापसी पे, और ये है छाबी। मैं तो इसको छाबी कहती हूँ बचपन से, वैसे इसको चंगेर भी कहते हैं, और यहाँ झंकी जो यहाँ ज़ुबान है उसको इसमें अखर छबियाँ भी कहते हैं। तो ये बड़ी प्यारी ट्रेडिशनल है और मुझे वैसे भी ज़ाती तौर पर ये बहुत पसंद है। साथ ही उसने हमें ये दिया है केक सेट कह लें आप इसको, पिज़्ज़ा सेट भी कह सकते हैं। ये देखें, साथ ये नाइफ़ है शीशे की बनी हुई, और ये प्लेट्स हैं, ये देखिए ये भी शीशे की बनी हुई हैं। और कितनी 4 प्लेटें और एक बड़े प्लेट का सेट है, साथ ही एक ये परफ्यूम दिया है। थैंक यू सो मच सुमैया, तुमने इतनी अच्छी चाय पे बुलाया, उसके बाद तुमने गिफ्ट भी दिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ ये सुमैया रहे लाहौर, ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो अल्लाह में इनको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, अपना नया घर भी इनको देखना नसीब करे, वहाँ आबाद रहें और बच्चों की खुशियाँ देखें, बच्चे इनकी खुशियाँ देखें। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अगेन सुमैया, आपने बड़ा तकल्लुफ़ भी किया था और साथ गिफ्ट्स भी दिए।